राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं आपकी प्रियंका और आज मैं लेके आई हूं करवा चौथ से जुड़ा नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए। आप लोग अगर हमारी करवा चौथ की सरल पूजा विधि और अकेले आप करवा फेरना चाहती हैं तो उसके लिए भी मैंने उसमें बताया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और इस ब्लॉग में मैं सिर्फ करवा चौथ की व्रत कथा कहूँगी, ताकि अगर आपके पास अगर कोई भी उपलब्ध नहीं है इंसान व्यक्ति बोलने के लिए, तो आप इसको फ़ोन में चला के पूरी कथा का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। वैसे तो करवा चौथ के लिए मम्मी लोग भेजती ही हैं सब कुछ। ये दोस्तों शुरू करते हैं करवा चौथ की एक और व्रत कथा। तो जय श्री गणेश जी। एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चलो चांद उगाया है, अर्घ दे लें। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो उसकी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची खुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्क्सिस की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा लो भाइयों की प्यारी। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझ उजाड़ा को तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज वह बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासों से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो दोस्तों, आप लोग भी पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का पूजन व्रत करें, करवा माता से अपने सुहाग के लिए अखंडता मांगे। आप लोगों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को अगर मेरी पूजा विधि अच्छी लगी हो, हमारे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
शेयर कीजिए। थैंक यू।